अगर आप लोगों ने अल्स्टॉन टेक्सटाइल के शेयर्स को ऑब्जर्व किया होगा तो अल्स्टॉन टेक्सटाइल के शेयर्स 6 महीने पहले 15 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे और करंटली इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस चल रही है 272 रुपए के आसपास। अगर आप लोगों ने 6 महीने पहले इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था तो आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ जो है वो 18 गुना हो जाती थी। अल्स्टॉन टेक्सटाइल्स एक टेक्सटाइल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम है और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा रिटर्न कमाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि इसके पीछे का रीजन क्या है और आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है तो इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। वेडनेसडे को मार्केट क्लोजिंग पर नायका के शेयर्स 9% से गिर चुके थे और इसके पीछे का रीजन यह है कि नायका ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए बोनस शेयर्स और इसी के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट को अनाउंस किया था। जब भी कोई भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के लिए कॉर्पोरेट एक्शन डिक्लेयर करती है तो इस चीज का इंपैक्ट कंपनी के शेयर्स की प्राइस पर पड़ता है। तो यही चीज का इंपैक्ट देखने को हम लोगों को मिला था नायका के शेयर्स की प्राइस पर भी। लेकिन अगर आप नायका के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है, क्योंकि नायका के शेयर्स एक ही दिन में 9% से ज्यादा गिर चुके हैं। अगर आप लोगों ने शुगर इंडस्ट्रीज के शेयर्स को ऑब्जर्व किया है तो शुगर इंडस्ट्रीज के शेयर्स में भी काफी ज्यादा रैली देखने को मिली है और यहाँ पर भी इसके इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न कमा कर दिए हैं। और स्पेशली अगर बलरामपुर चीनी मिल्स की बात की जाए तो बलरामपुर चीनी मिल्स के शेयर जो है वो पिछले ट्रेडिंग सेशन में बीएससी पर 2% ज्यादा की अपर वैल्यू पर क्लोज हुए हैं और वेडनेसडे को इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू चल रही थी 355 रुपीज। अगर आप लोगों ने हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए सेकंड टाइम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर आपको डिविडेंड से अच्छी खासी कमाई करने को मिली तो आप हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड देती रहती है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एसजीएस टेक्नोलॉजीज के शेयर्स को बाय रेटिंग देते हुए ये कहा है कि एसजीएस टेक्नोलॉजीज के शेयर्स 350 रुपए तक पहुंच सकते हैं और करंटली इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस चल रही है 304 रुपीज के आसपास। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 50 रुपीज का गेन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डिमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है और डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की। अगर बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन की करंट वैल्यू पहुंच चुकी है $17,000 से भी कम। अगर आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट को ऑब्जर्व किया है तो क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट जो है वो लगातार गिरते ही जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है जिनकी वैल्यू जीरो हो चुकी है और इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा लॉस हो चुके हैं। क्रिप्टो करेंसीज में जो डाउनफॉल आया है उसका इंडियन इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट ये हुआ है कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे जिसकी वजह से इंडियन इन्वेस्टर्स को इतना ज्यादा लॉस नहीं हुआ है। अगर आप लोग अभी भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्रिप्टो करेंसीज के इन्वेस्टमेंट्स को कम से कम कर दो। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने शोभा के शेयर्स को बाय रेटिंग देते हुए यह कहा है कि इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस पहुंच सकती है 935 रुपए के आसपास। करंटली इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस ट्रेड कर रही है 648 रुपीज के आसपास। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर 300 रुपए का मुनाफा कमाने को मिलेगा। और अगर कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो इस कंपनी के होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ने 52% के शेयर्स को होल्ड किया है। तो फंडामेंटली कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाइनीज टेक जायंट टेंसेंट का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2% से गिर चुका है और इसी के साथ साथ अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1% से गिर चुका है, वो भी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। इस कंपनी ने करंटली $5.6 बिलियन का नेट रेवेन्यू जो है वो रिपोर्ट किया है। तो कंपनी के प्रॉफिट के बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो फ्यूचर में काफी अच्छी हो सकती है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।